तो हेलो गाइस, आज हम एक साइट पे आते हैं तो कस्टमर ने बोला हमें पूरी सिस्टम मेन बोर्ड से डायरेक्ट करना है, कोई स्विच नहीं चाहिए हमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पावर सप्लाई डीवीआर है, जियो का राउटर है, पूरी सिस्टम हमें चल रही है इस स्पाई गार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे एक स्विच है और ये स्पाई गार्ड चल रहा है हमारे मेन बोर्ड से, जो स्विच से ऑपरेट होता है। तो हमें ये दोनों स्विच को निकाल देना है और डायरेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो स्विच है, तो दोनों स्विच से हम किस तरीके से इसे हटा देंगे और मेन बोर्ड से डायरेक्ट कर देंगे। ये जो प्लग वाला देख रहे हो ये तो हमारा मेन बोर्ड से हो जाएगा डायरेक्ट, और ये स्पाई गार्ड है उसके अंदर हमें दिक्कत आएगी क्योंकि इसे हमें पूरा खोलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इसे किस तरीके से ओपन करना है। तो नीचे जो स्क्रू देख रहे हो, सबसे पहले तो उसे रिमूव करना है, इसके बाद हम कुछ आपको दिखा सकेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ से ये स्विच के थ्रू और ये स्विच के थ्रू हमारा सारा चल रहा है। तो हम दोनों स्विच को ऑफ कर देंगे और हमारा सारी सिस्टम चालू करेंगे, यानी हमारा कोई बंदा भी इसे डायरेक्ट बंद नहीं कर सकेगा जहाँ तक जो सारे प्लग नहीं निकालेगा वहाँ तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारे ये रिमूव कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पावर सप्लाई का प्लग, और ये है हमारा जियो राउटर का है, और ये हमारा डीवीआर एडेप्टर का है, डीवीआर का है एडेप्टर। इस तरीके से सारे जो एडेप्टर है, और हमारा एक 2 पिन था वो 1 बाय 1 हमने रिमूव कर दिया। तो अब हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से इसे डायरेक्ट करना है। तो ये है हमारा क्रॉम्पटन का जो स्पाई गार्ड है, और ये स्क्रू है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 6 स्क्रू को हमें यहाँ से रिमूव करना है, निकाल देना है। तो अब यहाँ पे हम किस तरीके से काम करेंगे, तो आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो 6 स्क्रू को रिमूव करेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारे स्क्रू को खोल रहे हैं। तो धीरे से हमें थोड़ा सा आहिस्ता इसे निकालना है। आप देख सकते हो यहाँ पे तो हमने थोड़ा आहिस्ते से निकाल लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग तीनों की लिंक लगी हुई है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ से करने वाले हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे स्विच लगा है, तो स्विच के पास ही हमें डायरेक्ट करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो कनेक्शन दिखा दो आपको। ये हमारा अर्थिंग की लिंक है जो टॉप में है, और ये हमारा फेज है जो जा रहा है स्विच में, और स्विच के अंदर से जा रहा है हमारा फ्यूज के अंदर, और फ्यूज के अंदर से जा रहा है हमारा प्लग के अंदर। तो आपको एक फ्यूज भी निकाल के देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा यहाँ से फ्यूज रिमूव होगा जो लगभग 5 एम्पियर का होता है हमारा। इस तरीके से आपको यहाँ से फ्यूज को भी रिमूव करना हो और या चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। ये आपकी सेफ्टी के लिए देते हैं। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो, कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से आप फ्यूज़ भी चेंज कर सकते हो गाइस। तो ये देखिए, अभी हम फ्यूज़ को नहीं लगा रहे, अब पहले सप्लाई देख लो ये हमारे किस तरीके से यहाँ पे देना है। तो ये देखो हमारा स्विच के अंदर से और डायरेक्ट मेन सप्लाई जो रेड आ रहा है हमारा, तो दोनों को एक कर देना है। स्विच के अंदर जो हमारे टर्मिनल है, ऊपर के और नीचे के 2 टर्मिनल होते हैं, तो वहाँ से वायर को कट करके दोनों टर्मिनल के अंदर को हटा देना है और डायरेक्ट वायर को जॉइंट लगा देना है। तो ये देखिए हमने क्या किया, दोनों टर्मिनल के वायर को कट कर दिया और जो फेज वायर है हमारा उसे डायरेक्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ से हमने दोनों कट कर दिया, और जो मेन वायर आता है हमारा रेड, उसे डायरेक्ट फ्यूज के अंदर दे दिया, और फ्यूज के अंदर से हमारा जाएगा प्लग के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे फेस की लिंक लगी हुई है। तो इसी तरीके से सारे प्लग के अंदर सप्लाई चला जाएगा हमारा, और इसी तरीके से यहाँ पे फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग की पूरी लिंक लगी हुई है। अब हम यहाँ पे चेक भी कर लेंगे, हमें दूसरे कोई वायर को नहीं छेड़ना है, सिर्फ फेस वायर को स्विच से रिमूव कर देना है, कट कर देना है और जॉइंट लगा देना है। तो हमारी स्विच भी हमारी कट ऑफ हो जाएगी और लाइट भी कम्प्लीटली वर्क करेगी। इसका मतलब लाइट जलती रहेगी और स्विच बंद हो जाएगी हमारी। तो कोई बंदा हमारा यहाँ से स्विच बंद करके कुछ बंद नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे फेज आ चुका है, तो हम इसका कम्प्लीटली वर्क भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट होता है, तो अच्छे से इसे टेप लगा दिया हमने, और यहाँ से अब इसे जिस तरीके से हमने ओपन किया था उसी तरीके से उसे अच्छे से बंद कर देना है, और स्क्रू जैसे हमने खोले थे सारे स्क्रू को वैसे ही कस देना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो स्पाई गार्ड का काम था वो कम्प्लीटली हो गया। अब बाकी है
हमारा बोर्ड साइड। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारी स्विच कुछ वर्क नहीं करेगी, तो यहाँ से हम चालू करते हैं। ये देखिए चालू किया, हमारी लाइट जल गई। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसे चालू बंद करके भी सप्लाई करेंगे चेक, तो हमारा कंप्लीटली सप्लाई दिखाएगा। स्विच ऑन हो या ऑफ हो, कंप्लीटली हमारा सप्लाई दिखाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंप्लीटली हमारा स्पाइगर का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब बारी है मेन बोर्ड के पास की। तो अब क्या करेंगे हम, किस तरीके से यहाँ पे कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम जो 3 पिन टॉप है हमारा कट कर देंगे और यहाँ से वायर को अंदर की ओर नाक देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोर्ड हमें ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए क्या करना है, ये देखिए ऊपर से सबसे पहले तो कवर रिमूव कर देना है हमारा, और हमारे जो बैटरी वाला मशीन है उसकी मदद से हम सारे स्क्रू को खोल देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कनेक्शन फेज न्यूट्रल अर्थिंग है। तो यहाँ से हमने कट किया वायर, आप देख सकते हो, और स्पाइकर के अंदर थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा वायर था उसे भी खोल लिया है। तो अब किस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन देना है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कनेक्शन ओके, वायर अलग कर लिया हमने। ये देखिए यहाँ से हमने अंदर लगाया, अंदर नाका हमने। तो आप सामने देख रहे हो हमारा दिख रहा है वायर। तो अब यही वायर को हमें यहाँ से बाहर की ओर ले लेना है। तो ये देखिए यहाँ से हम बाहर वायर ले लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। और स्पाइकर को उसके वायर के हिसाब से ऐड आपके जहाँ एडजस्ट करना हो वहाँ कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें इतना ही अभी स्पाइकर यहाँ पे टेम्पररी रखना है, तो हमने यहीं पे रख दिया, वायर इतना ही रखा है। अब हमें इसे थोड़ा सा वायर को ऊपर का कवर निकाल देना है और इसके मेन बोर्ड के सप्लाई निकाल लेना है। तो यहाँ पे ज़्यादातर वायर क्या होता है, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग, यही 3 वायर से हमारा स्पाइगर चलता है। तो ये देख सकते हो आप, ये अर्थिंग है ग्रीन वाला, और प्लग के अंदर हमें न्यूट्रल मिल जाएगा और स्विचों के अंदर हमें फेज मिल जाएगा। तो गाइज हमें इसी तरीके से सप्लाई देना है। सारी स्विच के अंदर आपको फेज मिल जाएगा, न्यूट्रल आपको मिल जाएगा प्लग के अंदर, और अर्थिंग भी प्लग के टॉप के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से स्पाइगर का हमारा फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग है, तीनों को सप्लाई हमें यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अर्थिंग का सप्लाई देते हैं, इसके बाद आपको देना है न्यूट्रल का सप्लाई, और लास्ट में हमें फेज वायर देना है। अगर आप फेज वायर यहाँ पे डायरेक्ट दे देते हो तो आपका सप्लाई बैक न्यूट्रल से आपको लग सकता है, इसलिए हमें सबसे पहले अर्थिंग देना है, फिर न्यूट्रल देना है, और लास्ट में फेज वायर को कनेक्ट करना है। इसी तरीके से हमने अर्थिंग और न्यूट्रल लगा लिया है। अब बारी है फेज की। तो यहाँ पे हम फेज वायर स्विच के अंदर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंप्लीटली हो चुका है कनेक्शन। तो गाइस कंप्लीटली कनेक्शन होने के बाद हमारी जिस तरीके से हमने प्लेट ओपन किया था उसी तरीके से सेम हमें प्लेट को बंद कर देना है। लेकिन सबसे पहले सप्लाई देने के बाद हमें अप्लायंसेस को चेक कर लेना है, हमारा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा चेक कर लिया और कंप्लीटली काम हो चुका है हमारा। तो अब मैं आपको यहाँ पे उसका टेस्टिंग भी दिखाऊंगा। उससे पहले हम प्लेट को फिट कर लेते हैं और उसका कवर अच्छे से लगा देंगे गाइस। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली कनेक्शन हो चुका है, दोनों साइड का कम्प्लीटली कनेक्शन हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे एडेप्टर भी हमने लगा दिए हैं। अब इसको ऑन ऑफ करके भी दिखाएंगे। ये देखिए हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, फिर भी हमारी कंप्लीट सिस्टम चालू और चालू ही रहने वाली है। और दोनों चीज़ें हमने डायरेक्ट कर दिया है। इसी तरीके से आप कस्टमर का अच्छे से काम कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए गाइस थैंक यू।